होना है। ये जो गायरोज और ये जो रिंग्स आप देख रही हैं ये अलग अलग होते हैं और ये पूरा रॉकेट एक तरीके की असेंबली है। इसे अलग अलग पार्ट के अंदर ये असेंबल किया जाता है और उसके बाद इसी तरीके से ये वहां पर अलग होते हैं और उसके बाद किसी भी सैटेलाइट को जो है अंतरिक्ष के कक्षा के अंदर स्थापित करते हैं। तो जटिल प्रक्रिया है, लेकिन ये जैसा मैंने आपसे कहा कि इसरो के वैज्ञानिक ये काम कई बार कर चुके हैं। ये 57वीं उड़ान है PSLV की, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक 56 बार कामयाबी से अंतरिक्ष के अंदर भारत का इसरो जो है वो सैटेलाइट को लॉन्च कर चुका है और यही कामयाबी है। तस्वीरें लगातार प्रणय हम दिखा रहे हैं और मुझे ऐसा लग नहीं रहा है महज 400 करोड़ के अंदर भारत ने ये सैटेलाइट न केवल तैयार कर लिया है बल्कि सफलतापूर्वक, अभी हम सुन रहे थे अमिताभ घोष को जो कि नासा के वैज्ञानिक हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इसरो इसे बिना किसी चूक के, बिना किसी गलती के, बिना किसी बिल्कुल प्रणय। और ये तस्वीरें लगातार हम श्रीहरिकोटा से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रॉकेट उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है और प्रणय जितनी अच्छी तरह आप समझा रहे हैं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं जी न्यूज के संवाददाता से बात कर रही हूं। मुझे लग रहा है कि श्रीहरिकोटा का कोई वैज्ञानिक मेरे साथ खड़ा हुआ है जिस तरीके से आप मुझे समझा रहे हैं। लेकिन मैं फटाफट, दिल्ली में रिपोर्टर मौजूद है, जम्मू में मौजूद है। देखिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये PSLV XL रॉकेट है और जैसा कि प्रणय उपाध्याय ने जानकारी दी, 57वीं बार इसरो इस रॉकेट को उड़ान भरवाने जा रहा है। तो कोई डर इस तरीके का नहीं है। हाँ, ये मिशन मुश्किल जरूर है, चुनौती भरा जरूर है, लेकिन मून मिशन के बाद जोश जो है वो हाई है इसरो के वैज्ञानिकों का। और ये सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको श्रीहरिकोटा से दिखा रहे हैं। वैज्ञानिक पूरी तरह से तैयार हैं और 35 मिनट का लगभग वक्त बचा हुआ है। 11:50 पर ये रॉकेट लॉन्च हो जाएगा। मैं फटाफट वरुण का रुख कर लेती हूँ। वरुण दिल्ली में इस समय मौजूद है। वरुण, फटाफट आप जो हमें साइंटिफिक चीजें समझा रहे थे वो जल्दी से समझा दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कमलिका जी हैं और हमारा यही सवाल है जो लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि आखिर में 11:50 का टाइम है, लेकिन उसके बाद क्या होगा। मैम, अगर इसको आप समझाएं, 11:50 के बाद किस तरह से टाइमलाइन रहने वाली है? तो जब एक रॉकेट लॉन्च होता है, उसके स्टेजेस में लॉन्च होता है, तो एक एक करके जब रॉकेट फाइनली विल रीच टू द लोअर अर्थ ऑर्बिट पहुंचने के बाद उसका एम होता है कि वो धीरे धीरे एक अपोजी मनूवर्स किए जाते हैं कि हमारा जो ऑर्बिट है, लोअर अर्थ ऑर्बिट से हम मैक्सिमम अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में आ सके। फिर धीरे धीरे एक और मनूवरिंग होगी जिससे हम अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाके एक क्रूज सिस्टम में जाएंगे और फिर फाइनली द अल्टीमेट एम इज दैट आफ्टर 4 months विल बी एबल टू रीच द लग्रांज पॉइंट विच इज द L1 पॉइंट, इसलिए हम इसको आदित्य L1 मिशन भी बोलते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर इस ऑर्बिट की बात करें तो कुछ कठिन ऑर्बिट हैं, वो क्रूज पॉइंट के बाद उसकी कक्षा में आना सूर्य की, वो शायद एक मुश्किल पॉइंट होने वाला है और जिसके लिए अलग से खास कैलकुलेशंस की जाती है। यस, सो द बेस्ट पार्ट एंड द इनोवेटिव पार्ट ऑफ दिस आदित्य L1 मिशन इज दैट जो हमारा इसरो ने इनोवेशन किया है कि ये ऑर्बिट्स मैनूवर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ट्रिकी होता है, कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं। तो उन्होंने स्पेशली ये ऑर्बिट मेंटेन करने के लिए स्पेशल एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है विच हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन आदित्य L1 मिशन एंड होपफुली विल बी एबल टू मेंटेन। ठीक है वरुण, ये पूरा वैलिडेट होता है, ये एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, बहुत प्रैक्टिस होता है और फिर फाइनली वी होप दैट हमें फटाफट से मैं रजत का भी रुख कर लेती हूँ। रजत जम्मू में मौजूद है और देखिए रजत, ये हम सारे साइंटिफिक पहलू जो हैं वो जो विज्ञान है वो तो अपने दर्शकों को लगातार समझा रहे हैं, लेकिन आज हिंदुस्तानियों में जोश और उत्साह कैसा है वो तस्वीरें देखना भी बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि इस समय स्क्रीन पर PSLV XL वो रॉकेट मौजूद है जो इस मिशन को लेकर ऊपर पहुंचेगा और सूर्ययान जो है